नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृपा एकेडमी में। आज की वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे जो 2025 का आया था उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। उस क्वेश्चन बैंक की हम एक वीडियो लेके आए हैं। देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ग्लोबल इकोनॉमी ग्रू बाय 3.3% इन 2023 कि 2023 में जो ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो की वो 3.3% से ग्रो की। तो पूछा है क्वेश्चन में कि 2025 और 26 के लिए ग्लोबल जीडीपी जो प्रोजेक्टेड है वो कितनी परसेंट है। तो इसका सही आंसर है 3.3%। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ नॉमिनल जीडीपी कि नॉमिनल जीडीपी की तर्ज पे इंडिया का जो है वर्ल्ड में क्या रैंक है। तो इंडिया जो था इस बार जो था वो 5th नंबर पे आपका रैंक कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, द इकोनॉमी ऑफ स्टेट which was mainly dominated by the primary sector has been largely transformed into which sector in term of contribution to the GDP कि प्राइमरी सेक्टर जो है जीडीपी में बढ़िया योगदान करने के लिए किस सेक्टर में ये कन्वर्ट हो गया है। तो हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है वो सर्विसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अब जो है इसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि विच अमंग द फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन टोटल ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है ना, मैच दी कॉलम ढंग से नहीं बना है। तो इसका आंसर ही बता देता हूं आपको मैं। जो 70.37% था ये था 1950-51 में, और 35.06% जो था ये था 1990-91 में। वहीं 17.16% की बात करूं तो ये 2011-12 का है, और मैं अगर बात करूं 14.74% की बात तो ये है 2023-24 का। इसको आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टेट जीएसडीपी फॉर फिस्कल ईयर 2023-24। तो 2023-24 के लिए जो हमारी स्टेट जीएसडीपी थी वो थी 9.9%। सिक्स क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी सेक्टर। जैसे एग्रीकल्चर वगैरह जो फील्ड है वो प्राइमरी सेक्टर के अधीन आती है, तो ये बोल रहा है कि कितनी एम्प्लॉयमेंट जो है प्राइमरी सेक्टर हिमाचल में दे रहा है। ये दे रहा है 53.98%। दोस्तों याद रखना, ये इकोनॉमिक सर्वे 2025 जो है उसके ही उठाए गए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे इकोनॉमिक सेक्टर दिए गए हैं और यहाँ पे एक्सपेक्टेड ग्रोथ बताई गई है 2024-25 की कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर की क्या ग्रोथ रहेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसको बोला गया है कि वो 3.2% ग्रो करेगा। सेकेंडरी सेक्टर जो है उसको बोला कि ये 8.1% ग्रो करेगा, और वही टर्शियरी सेक्टर की बात की तो 5.9% जो है आपका ये ग्रोथ रेट दिखाएगा। तो 1 का 2 का 1, 3 का 3, ये तो आपका सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विच सर्विस सेक्टर इन द स्टेट इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। तो जीएसबी के लिए कौन सा सेक्टर जो है हिमाचल का वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, तो वो है आपका टर्शियरी सेक्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ जी एसडीपी हिमाचल प्रदेश 2023-24-25। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्टर बताए गए हैं कि किसका योगदान कितना है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑन जीएसडीपी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन है 15.2%। अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो ये है 39.5%, और टर्शियरी सेक्टर की बात करूं तो ये है 45.3%। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो है ये क्या है, बैकबोन है स्टेट इकोनॉमी की। कि आपके हमारी जो स्टेट की इकोनॉमी है उसका मेन जो बैकबोन है वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर है। टर्शियरी सेक्टर की बात करूं तो इसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। वही जीएसबीए जिसे बोला गया है ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सेक्टर विद इन द स्टेट टू द ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट। कि जितने भी ओवरऑल सेक्टर हैं हिमाचल में, स्टेट में जो भी दिखेंगे उनकी ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट क्या है, उसकी रिफ्लेक्शन क्या है, जीएसबीए। बात करूं व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर फिस्कल ईयर 2024-25, तो वो है लगभग 3641 करोड़ रुपए। तो ये हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू 2024-25 के लिए एक्सपेक्टेड कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कंसिस्ट मेनली ऑफ, कि नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेंगी। तो यहां पे लिखा गया है, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स ऑन लोन, रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल्स ऑफ पावर, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, रिसिप्ट्स फ्रॉम सर्विसेज। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे ही सही है। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी आ गया। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का कौन सा पार्ट नहीं है? तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर जो है वो सर्विस सेक्टर का पार्ट नहीं आता है। ये किसका पार्ट है? ये है आपका प्राइमरी सेक्टर का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिमाचल प्रदेश विच अमंग द फ्लोइंग बैंक इज नॉट अंडर द लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको अलग अलग क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए जो है एक कार्यभार सौंपा गया है, तो उसका आंसर क्या है आपका? कैनरा बैंक। आगे देखेंगे हम अगली स्लाइड में कि किस बैंक को कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कैटेगरी, कैटेगरी ऑफ बैंक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस। कि कौन से बैंक, मतलब आपके जैसे रूरल में जो बैंक है उनकी नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या है, सेमी अर्बन में कितनी है, अर्बन सेंटर जैसे शिमला वहां पे मेंशन किया था, वहां पे टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है? तो इसका सही आंसर है आपका सी, मतलब जो आपका रूरल है उसकी टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस है 1793। अगर मैं बात करूं सेमी अर्बन की तो वो है 451, और अर्बन सेंटर की बात करूं तो वो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस आर 108। विच अमंग द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अंडर यूको बैंक अंडर लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूको बैंक के अधीन जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अधीन नहीं है? तो वो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर जो है ये पीएनबी के अधीन आएगा। तो यहां पे है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हिमाचल प्रदेश में जो है लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अलग अलग बैंक्स को दी गई है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक जो है इसको 6 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी एंड ऊना। वहीं हम यूको बैंक की बात करें तो इसको दिया गया है बिलासपुर, शिमला, सोलन एंड सिरमौर। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसको दूरगामी क्षेत्र जो है जैसे लाहौल स्पीति और चंबा, क्योंकि एंटीरियरनेस यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे एसबीआई को ये कार्यभार सौंपा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, Which among of the following district has highest number of bank branches and what is its number? कि किस जिले में सबसे ज्यादा बैंक की ब्रांचेस हैं और उनका संख्या क्या है? तो वो है आपका जिला कांगड़ा। जिला कांगड़ा में लगभग 431 जो है अलग अलग बैंक की ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम गिवन टू पब्लिक सर्वेंट्स हु सर्व एज द लास्ट माइल कनेक्टिविटी फॉर बेसिक बैंकिंग सर्विसेज इन द रूरल विलेज फैसिलिटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रिमोट एरिया। कि जो दूरगामी क्षेत्र है वहां पे जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनको क्या नाम दिया गया है? तो उनको दिया गया है नाम बैंक मित्र। ठीक है, लोक मित्र, खाता मित्र, बचत मित्र, ये कंफ्यूज कर सकता है। सिंपल सा नाम का आंसर है इसका बैंक मित्र। अगला है मैच द एलिजिबिलिटी ऑफ बेनिफिशियरीज, कि अलग अलग यहाँ पे स्कीम्स दी गई हैं, उनके बेनिफिशियरीज की एज क्या है? तो पीएमएसबीवाई क्या है? तो ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगर मैं इसकी पीएमजेजेवाई की बात करूं तो ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। वही एपीवाई की बात करूं तो ये अटल पेंशन योजना है। तो यहां पे आप क्या देखेंगे कि जो पीएमएसवाई है इसके तहत जो है 18 से 70 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको, या 18 से 70 आयु के बीच के जो व्यक्ति हैं उनको ये फैसिलिटी मिल सकती है। वहीं हम पीएमजेजेवाई जिसको हम बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो है, इसके तहत जो है 18 से 50 आयु के वर्ग के लोग हैं इसकी फैसिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अटल पेंशन योजना जो है 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एज ऑफ रिपोर्ट ऑफ सितंबर 2024 लोन सेक्शन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम इन हिमाचल प्रदेश वोज। तो हिमाचल प्रदेश को जो है 66.13 करोड़ रुपए जो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत जो है लोन दिया गया है। अगला भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैच द कॉलम के तहत जो है बैंक और उसके मार्केट शेयर की बात की गई है। यहाँ पे बैंक दिए हैं जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और प्राइवेट बैंक, रूरल बैंक, और उनका शेयर मार्केट शेयर क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसका जो परसेंटेज है दैट इज 62%। कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक का जो योगदान है वो है 18%। प्राइवेट बैंक की बात करूंगा तो प्राइवेट बैंक का जो योगदान है यहाँ पे 13% है। वहीं रूरल बैंक की बात करूंगा तो वो है 0.5% योगदान। तो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट वन को सही रखना है। अगला क्वेश्चन है द नेशनल नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इज। तो ये है खादी एवं विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC जो इस चीज को रूल को इंप्लीमेंट कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात है हाउ मेनी वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर सैंक्शनड अंडर नबार्ड इन HP। की नबार्ड के द्वारा कितने वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया है? तो इसका आंसर है 52। मेज फ्लोर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्टेट थ्रू गवर्नमेंट सप्लायर्स। 1 किलो और 5 किलो की पैकिंग में किस ब्रांड के तहत जो है ये आपको मक्की का आटा जो है मिलेगा? तो वो है हिमभोग। अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू लगभग 53.95% के टोटल वर्कर्स इन स्टेट।
अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, व्हाट परसेंटेज दिस फिशरीज कंट्रीब्यूट टू द GSVA ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन स्टेट। तो ये लगभग 0.94% जो है योगदान देता है। अरेंज द डिस्ट्रिक्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल इन स्टेट। जो रेनफॉल हो रहा है उसके तहत जो है डिस्ट्रिक्ट का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वहां पे पूछा गया है। तो ये है आपका, सबसे पहले जो आएगा वो कांगड़ा आएगा, फिर आएगा आपका चंबा, फिर आएगा आपका सिरमौर और चौथे नंबर पे आएगा मंडी। तो उसके हिसाब से क्या है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, द हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट पराला विलेज, हिमाचल प्रदेश। पराला कहां पे है, शिमला में है। इसको फंडेड किसके द्वारा किया गया है, तो इसको फंडेड किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर द इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट असाइंड बाय हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एट, कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट जो है वो सरकार के द्वारा कहां पे असाइन किया गया है, तो ये किया गया है पराला एंड खड़ापत्थर। तो ये दोनों कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आपके शिमला में। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें क्या पूछा गया है कि फिस्कल ईयर 2024 में मिलेट और बाजरा की प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज की और वीट की प्रोडक्शन कितनी डिक्रीज की। तो ये इंक्रीज की है मिलेट और बाजरा की प्रोडक्शन 76.15% और डिक्रीज की है वीट जो है 19.76%। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अंडर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम विच अमंग द फ्लोइंग क्रॉप इज नॉट कवर अंडर राबी सीजन, कि कौन सी क्रॉप जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो है कवर नहीं की गई है। तो इसका आंसर है आपका पीस। आगे हम देखेंगे कौन कौन सी क्रॉप्स कहां कहां पे कवर है। अगला क्वेश्चन है आपका, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द स्कीम एग्रो फॉरेस्ट्री टू एनकरेज एंड एक्सटेंड ट्री प्लांटेशन ऑन फार्मलैंड विद द मोटो ऑफ, कि जो हमारी जमीन है उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। तो किस स्कीम के तहत इसको प्रमोट किया जा रहा है, हर मेड़ पर पेड़, तो जो भी बीड़ या बन्ने होते हैं उस पर पेड़ लगाए जाए, ऐसा कुछ मोटो सरकार के द्वारा एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए विलेजेस के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। फूड ग्रेन जो है वो लगभग 41.75%, कमर्शियल क्रॉप जो है लगभग 58.25%, जितनी भी टोटल क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है उसमें ये योगदान दे रहे हैं। वहीं स्मॉल मिलेट्स एंड बाजरा प्रोडक्शन की बात की जाए तो इसको बोला गया है कि लगभग ये इंक्रीज करेगा 76.15%। वहीं मेज की प्रोडक्शन भी बोलेगी ये इंक्रीज करेगी 3.35% और वीट की प्रोडक्शन को बोला गया कि 19.7% ये फिस्कल ईयर इस साल जो है डिक्रीज करेगी। धीरे धीरे लोगों का रुझान जो है वो वीट से कम होकर किसकी तरफ, फ्रूट्स और मेज की तरफ ज्यादा हो गया। ठीक है जी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि खरीफ सीजन जो है वो कौन कौन सी क्रॉप्स को इंक्लूड करता है फसल बीमा योजना के तहत। तो इसमें इंक्लूड है आपके पोटैटो, जिंजर, टोमेटो, पीस, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। वहीं राबी क्रॉप्स कौन कौन सी कवर है आपके फसल बीमा योजना के तहत, ये है पोटैटो, टोमेटो, गार्लिक एंड कैप्सिकम। ठीक है, पोटैटोज का सीजन 90 डेज का होता है, तो खरीफ में भी आ रहे हैं, राबी में भी आ रहे हैं, तो दोनों साइड जो है पोटैटो, टोमेटो कवर है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे, कैप्सिकम एंड गार्लिक, जो राबी सीजन में कवर किया जा रहा है। क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फ्लोइंग कंपोनेंट्स विल बी कवर्ड अंडर जीका, जापान के द्वारा जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा जो एक यहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला है उसके अधीन जो है कौन कौन सी चीजें कवर रहेंगी। तो इसका सही आंसर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करेंगे, फार्मर सपोर्ट कंपोनेंट को भी ये करेंगे, वैल्यू चेन एंड मार्केट डेवलपमेंट कंपोनेंट को सपोर्ट करेंगे, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एंड कंपोनेंट को भी क्या करेंगे, ये कवर करेंगे। तो इसके आंसर आएगा ऑल आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फ्लोइंग कंपोनेंट आर कवर्ड अंडर द यूनिक आईडी ऑफ फार्मर प्रोवाइडेड बाय द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, कि द यूनिक आईडी जो फार्मर को दी जा रही है उसके तहत कौन कौन सी चीजें कवर होंगी। तो इसमें भी सारी चीजें कवर होंगी, जिसमें एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग है उसका डिटेल भी होगा, जीपीएस पे कोऑर्डिनेट भी होंगे उस लैंड प्लॉट के, और वहां पे कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है और फार्मर को क्या क्या बेनिफिट मिले हैं। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ऑल आर करेक्ट। अगर ये बात करें हम लोग, विच अमंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, बोल रहे हैं 8 फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला और सोलन में खोली जाएंगी। तो ये सही है। 20 करोड़ का फंड दिया गया है किसके लिए, इंस्टॉलेशन ऑफ एंटी हेल नेट्स। तो ये भी सही है। अगला बोल रहा है कि पोमोग्रेनेट ग्रेडिंग एंड पैकिंग हाउस, जो अनार की पैकिंग और ग्रेडिंग है उसको हम जुखाड़ा में स्टैब्लिश करेंगे। ये गलत है। ये कहां पे स्टैब्लिश होगा, ये कुल्लू के भुंतर में
भुंतर में स्टैब्लिश किया जाएगा। लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं, मॉडर्न वेजिटेबल पैक हाउस एंड कोल्ड स्टोर एट हमीरपुर नदौन वाली जगह में, तो ये भी सही है। अगले क्वेश्चन में हम बात करें कि इंडिया का पहला जू रजिस्टर्ड विद आईजीबीसी सर्टिफिकेशन, जिसका नाम क्या है, हिमाचल या दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क, ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका बनखंडी कांगड़ा में। दुर्गेश अरण्य का मतलब क्या है कि माता दुर्गा का जो यहाँ पे बगलामुखी निवास स्थान है उसके साथ का जंगल, अरण्य मतलब जंगल, तो इसको नाम तब दिया गया दुर्गेश अरण्य, माता दुर्गा के नाम पे ये स्थान का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सॉइल टेस्टिंग लैब इन एचपी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ 2024-25, तो ये टोटल रिपोर्ट है आपकी यहाँ पे लैब जो है 11। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्या बोल रहा है ये, एचपीएसएएमबी और एपीएमसी के तहत जो है चोरी विहल और खेकसू में क्या किया गया है, अपग्रेडेशन मार्केट यार्ड जो है सेटअप किए गए हैं, यहाँ पे काम सेटअप किया गया है। तो पूछ रहा है कि ये दोनों जगह कौन सी जगह पे है, तो ये आपकी जगह है कुल्लू में, बाकी जगह पे भी है, उसको हम अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। अगला पॉइंट है, व्हाट इज द शेयर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन टोटल एग्रीकल्चर एरिया ऑफ 891926 हेक्टेयर ऑफ एचपी स्टेट, कि जो हमारा टोटल एग्रीकल्चर एरिया वो कितना है 891926 हेक्टेयर, उसमें बोल रहा है कि हॉर्टिकल्चर का कितना परसेंट शेयर है, तो हॉर्टिकल्चर का शेयर है उसमें 26%। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है ये कि जो अपग्रेडेशन मार्केट यार्ड है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन सी जगह पे खोले गए हैं, तो सिरमौर की बात करें पोंटा साहिब खैरी गंगूरी में, कुल्लू की बात करें चौहरी बिहल और खेकसू में, मंडी की बात करें टकोली और कंगनी में, कांगड़ा की बात करें जसूर पालमपुर और पासू में, वहीं सोलन की बात करें तो परवाणु बागनाघाट और कुनिहार में जो है आपके अपग्रेडेशन मार्केट यार्ड जो है खोले जाएंगे। विच अमंग द फ्लोइंग इज द लीडिंग फ्रूट क्रॉप ऑफ द स्टेट, तो हिमाचल की सबसे जो लीडिंग फ्रूट क्रॉप है वो कौन सी है, एप्पल। सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन, एफपीपी जो फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट है, जुरोल प्रोड्यूसेस रेड वाइन एंड अदर फ्रूट वाइन इन कोलैबोरेशन विद एमएस माउंटेन बैरल, तो ये सही है क्योंकि ये जो जुरोल जगह है वहां पे क्या किया जा रहा है, माउंटेन बैरल के साथ मिलके एफपीपी आपका फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट जो है लगाया गया है, जहां पे रेड वाइन को क्या किया जाएगा। ठीक है, अगला पोमोग्रेनेट ग्रेडिंग एंड पैकिंग हाउस एस्टैब्लिश्ड एट भुंतर, तो हमने ये पीछे कर लिया, हाँ जी वो वहां पे है। हिमगंगा स्कीम लॉन्च्ड एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन मंडी एंड कांगड़ा, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, ये जो हिमगंगा प्रोजेक्ट है ये आपका हमीरपुर और कांगड़ा में लॉन्च किया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। चौथी ऑप्शन भी देख सकते हैं, एज पर एडवांस एस्टिमेट द फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 4% एट कांस्टेंट प्राइसेस ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2024-25। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 द लैंड अंडर ओपन फॉरेस्ट इन एचपी इज अबाउट, तो ये लैंड है आपकी 5182, और इसकी बात करूंगा तो ये वेरी डेंस फॉरेस्ट आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ओपन फॉरेस्ट का वो है 5182.46 स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रपोज एट विच प्लेस, तो ये शिमला के महली स्थान पे जो है इसको प्रपोज किया गया है। दोस्तों महली जो है ये दो जगह है, एक आपकी जगह है और एक आपकी रिवर है। रिवर की बात करूंगा तो ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है जिला हमीरपुर से, ठीक है, और प्लेस की बात करूंगा तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपके शिमला में, इसको आप ध्यान में रखना। अगला है, एट विच प्लेस इंक्यूबेशन सेंटर टू प्रमोट क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इनोवेशन अमंग माइक्रो एंटरप्राइजेस सेंटर अंडर फ्रूट प्रोसेसिंग सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश इज नॉट सैंक्शनड, यहाँ पे क्या लिखा है कि किस जगह पे सैंक्शन नहीं की गई है, तो वो है आपका केवीवी ताबो। आपके नौनी में भी सैंक्शन की गई है, कुकुम सेरी जो लाहौल स्पीति में वहां भी सैंक्शन की गई है, सीएसके पालमपुर में भी इस चीज को सैंक्शन किया गया है। अगला एक और रिसेंट क्वेश्चन है कि जो रुद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसको चरान खड़ पे डिस्ट्रिक्ट हमीर कांगड़ा में सैंक्शन किया गया है, कमीशन किया गया है, उसकी मेगावाट क्षमता कितनी है, उसकी मेगावाट क्षमता है 0.75 मेगावाट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 750 किलोवाट। पिछली बार भी एक मेगावाट का क्वेश्चन आया था आपके पालमपुर का, तो आपने उसके हिसाब से इसको ध्यान में रखना है। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रपोज इंडस्ट्रियल पार्क कहां कहां पे रखे गए हैं, तो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एंड सॉफ्टवेयर पार्क कहां पे खोला जाएगा, कांगड़ा में। मेगा फूड पार्क जो है ये आपका कहां पे है, सिंघाई, सिंघाई कहां पे है, ऊना में। मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है ये भी ऊना में खोला जाएगा। बायोटेक की बात करें तो ओडवाल, ये कौन सी जगह पे है, सोलन में। बल्क ड्रग पार्क जो है ऊना में हरोली वाले रीजन में खोला जा रहा है। मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो है ये सोलन में खोला जा रहा है। और अभी जो क्वेश्चन हमने देखा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहां पे, शिमला के महली में। क्वेश्चन की ओर जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर रिकॉर्डेड हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम एचपीएसईबीएल, तो बोल रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जिसके अधीन एचपीएसईबीएल के प्रोजेक्ट नहीं है,
ठीक है जी। तो इन सभी के अधीन कोई भी HPSEBL का प्रोजेक्ट नहीं है, ना सोलन में है, ना ऊना में है, ना कुल्लू में है, ना बिलासपुर में, ना हमीरपुर में है। ठीक है, देखेंगे HPSBL के अधीन कौन कौन से प्रोजेक्ट है। अगली हम बात कर रहे हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है हिमाचल प्रदेश का, वो कितना है, तो वो है आपका 60.5%। ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो हिमाचल की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करती है, तो ये कंट्रीब्यूट करती है लगभग 7.78% टोटल रेवेन्यू ऑफ द एचपी। अगले क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि एचपी गवर्नमेंट ने टारगेट किया है 15 नए हेलीपोर्ट बनाने के लिए। एक हेलीपोर्ट जो है वो अलू ग्राउंड में जो है बनाया जाएगा। तो प्रश्न क्या है कि अलू ग्राउंड कहां पे है, तो अलू ग्राउंड जो है वो है आपके मनाली में, कुल्लू में। वहीं शिशु में भी खोलने की बात की गई है। शारबू जो है ये आपका किन्नौर में है, और जसकोट जो किन्नौर में रिकांगपियो के पीछे ही थोड़ा सा शॉन्गटोंग प्रोजेक्ट के साथ ही। जसकोट की बात की जाए तो जसकोट कहां पे है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में कितने ग्रीन कॉरिडोर जो है वो सैंक्शन किए गए हैं, तो वो है आपकी 6। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब क्या है कि जो आपके हाईवे बनाए जा रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है उनके चार्जिंग स्टेशन भी आपको कुछ किलोमीटर पे देखने को मिलेंगे। अगला है फॉर एकल नाली पेंशन स्कीम द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू अटेन बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम इज, कि एकल नाली स्कीम के बेनिफिट लेने के लिए आपको मिनिमम कितनी एज रिक्वायरमेंट यहाँ पे चाहिए, तो आपको चाहिए यहाँ पे 45 साल आयु चाहिए, तभी आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नेचुरल फार्मिंग प्रोड्यूस टर्मिक, जो आपकी हल्दी बन रही है उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सरकार के द्वारा कितना निर्धारित किया गया है, 90 रुपए केजी। तो अगर आप भी हल्दी उगा रहे हैं तो आप सरकार से एमएसपी के थ्रू जो है 90 रुपीज केजी जो हल्दी जो है यहाँ से ले सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो इकोनॉमिक सर्वे से हमने इंपोर्टेंट करके उठाए हुए थे। हमारा मेन औचित्य जो था वीडियो का यही था कि आप इस वीडियो के माध्यम से इन क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप उसको सही कर सकें। ठीक है, हमारी जो एकेडमी है वो अलग अलग कोर्सेज जैसे एचपीएस, एलाइड, एंटी, नीट, बैंकिंग और इत्यादि सेक्टर्स में भी कोचिंग दे रही है। वर्तमान में हमारा टीजीटी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच भी चला हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय गुरुदेव।